नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट रामानंद सागर और आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक वीडियो के साथ। साथियों, आज तो वीडियो रिकॉर्ड करने का कोई इरादा नहीं था, पर सडनली एक कहानी दिमाग में आ गई, तो मैंने सोचा क्यों ना सोते सोते उसको आपको सुना कर फिर सोते हैं, ताकि आपके दिमाग में रात भर वो कहानी चलती रहे। और साथियों, बड़ी छोटी सी कहानी है और बड़ी प्यारी सी कहानी है, उसको ज़रूर सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि ये कहानी किस पर आधारित है। मैं फिर भी हिंट दे देता हूँ कि ये कहानी आपके देश पर आधारित है। आपके देश का जो हाल है उसके हाल पर आधारित है और आपके इस देश के जो आपके देश का जो नेतृत्व है उस पर आधारित है। तो साथियों, मैं इस कहानी को स्टार्ट करता हूँ। साथियों, एक जंगल था एक जंगल था और उस जंगल में तमाम छोटे छोटे जानवर जानवर रहा करते थे। जैसे बकरी, बिल्ली, चूहा, मुर्गियाँ, बत्तख, बंदर और हिरन, लोमड़ी, ऐसे बहुत सारे जानवर रहा करते थे साथियों। पर उसमें रहा करते थे और उसी जंगल में एक एक आदमखोर भेड़िया भी रहा करता था। आदमखोर भेड़िया रहता था और वो निहायती दुष्ट और निहायती बदतमीज और निहायती खराब प्रवृत्ति के होते हैं। वो उनको किसी के जान की कोई परवाह नहीं होती है। उनको उनको किसी के मरने जीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें भूख लगती है तो उन्हें खाना खाना होता है और खाना खाने के लिए वो किसी की जान भी ले सकते हैं। उसमें वो कोई ऐतराज़ नहीं करेंगे। तो साथ ही वो भेड़िया रहा करता था और उस वो भेड़िए का रोज़ का काम था कि वो खूब सोया करता था आराम से, और जब उसको भूख लगती थी वो उठता था और जाता था और जंगल से किसी को भी एक, चाहे मुर्गी, चाहे बत्तख, चाहे बकरियाँ, चाहे किसी भी चूहा, किसी भी जानवर को आराम से शिकार किया करता था। आराम से आके खा पी के फिर से दोबारा सो जाया करता था अपने। तो साथियों, इस तरह से वो प्रतिदिन करता रहा, बहुत दिन बीत गए। जब जंगल के तमाम छोटे जानवर तंग आ गए तो उन्होंने एक फ़ैसला लिया कि क्यों ना हम लोग एक मीटिंग बुलाते हैं और उस मीटिंग में सब लोग बैठते हैं और इस समस्या का कोई निष्कर्ष निकालते हैं, इस समस्या का कुछ समाधान निकालते हैं। और सभी लोग मीटिंग बुलाते हैं, सब लोग बैठते हैं और उसमें ये निर्णय होता है कि किस समुदाय को का शिकार सबसे कम हुआ है। जैसे कि जिस जानवर के समुदाय का शिकार सबसे कम हुआ होगा, हम लोग उसे हम लोग नेता बनाएंगे, लीडर लीडर बनाएंगे, अपना संरक्षक बनाएंगे। वो हम लोगों की रक्षा करेगा, हम लोगों के जान की रक्षा करेगा। तो उसमें सब सर्च किया जाता है, सब लोग मिलकर सर्च करते हैं। तो उसमें सब सर्च में सब पाया जाता है कि जिस समुदाय का कि एक भी साथी का शिकार उस आदमखोर भेड़िए ने नहीं किया, वो समुदाय बंदर का बंदर का समुदाय है, जो होता है जिसके एक भी व्यक्ति की मौत आदमखोर से भेड़िए ने नहीं की होती, क्योंकि बंदर बहुत चालाक जानवर होता है। जब भी उसके ऊपर कोई खतरा आता है वो उछल कर पेड़ों पे चढ़ जाता था, भाग जाता था, वहाँ पे उसका शिकार नहीं हो पाता था। सब ने उसको राजा बना दिया। तो सबको लगा कि हम लोग सेफ है। अब बंदर राजा, क्योंकि बंदर बहुत दिमागदार हैं, वो भेड़िया आएगा तो हम लोग की मदद करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट डे हुआ और भेड़िए की भूख लगी और भेड़िया वहाँ पर आया उन लोगों को मारने के लिए, खाने के लिए। तो जैसे ही भेड़िया आता है, बंदर बहुत तेज़ी से उछल कूद मचाता है। कभी इस डाली से उस डाली, कभी उस डाली से उस डाली। बंदर कभी पेड़ हिलाता है, कभी कभी वहाँ चढ़ जाता है, कभी वो डाल पे हिला देता है, कभी लटक जाता है, तोड़ देता है। फिर उछल के यहाँ आता है, कभी उछल के उसके पास जाता है, फिर उछल के पेड़ पे चढ़ जाता है। ऐसा वो करता है। तो लोगों को लगता है कि बंदर तो बहुत एफर्ट लगा रहा है, बहुत ताकत लगा रहा फिर भी भेड़िया अचानक से आता है और एक बकरी के बच्चे का शिकार कर वहाँ से चला जाता है। सब लोग बहुत दुखी होते हैं, पर सबको लगता है कि नहीं, बंदर ने तो अपना एफर्ट लगाया था। फिर भी फिर भी भेड़िया बहुत ताकतवर था।
वो हमारे साथी को लेके चला गया। इसी तरह से साथियों साथियों लगातार होता जाता है और कई बार ऐसा होता है जब भी भेड़िया शिकार करने आता है, बंदर उछल-कूद खूब मचाता है, खूब उछल-कूद मचाता है और भेड़िया किसी जानवर को लेके चला जाता है। इसको देखते हुए सभी जानवरों ने फिर से एक मीटिंग बुलाई और कहा कि भाई इसका कोई निशाना नहीं निकल पा रहा है। आखिर बताइए बंदर को क्या सज़ा दी जाए। अब तो भाई बंदर को सज़ा मिलनी चाहिए क्योंकि भाई बंदर जब हमारी रक्षा नहीं कर पा रहा है तो बंदर को सज़ा मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए तो लोगों ने बंदर से पूछा कि भाई बताइए आप आप तो किसी की रक्षा ही नहीं कर पा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं भाई आपको तो जवाब देना पड़ेगा। तो बंदर बड़ा संकोची सा मुंह बनाकर, बड़ा शांत सा मुंह बनाकर सबके सामने आता है और कहता है, हाथ जोड़ के कहता है कि मैं तो आप लोगों ने मुझे नेतृत्व करने का मौका दिया भाइयों बहनों, और मैंने तो पूरी ही अपनी जान लगाई, अपनी पूरी ताकत लगाई, अपना पूरी ईमानदारी से मेहनत करता रहा पर मैं बकरियों की जान नहीं बचा पाया। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये बात सुनकर सभी को ये समझ में आ गया कि बंदर सिर्फ गुलाटियाँ मार सकता है, इधर उधर कूद सकता है, उछल सकता है, पर वो किसी शिकारी से आपको नहीं बचा सकता है साथियों। मेरे कहानी का मोरल आप सब समझ रहे हैं, आप सब जानते हैं और इसका मोरल अब अपने हिसाब से निकालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, गुड नाइट सभी को।